बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क़ससुल अंबिया सीरीज़ की 21वीं क़िस्त हिस्सा चहारुम के साथ हम हाजिर हैं। ये एक ईमान अफरोज़ और सबक आमूज़ सिलसिला है जिसमें हम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करते आए हैं, और अब हम दुनिया की अजीम तरीन हस्ती ख़ातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत तैयबा बयान कर रहे हैं। आज की इस किस्त में हम जानेंगे खुफिया दावत के बाद अलानिया तबलीग का हुक्म, कोहे सफ़ा की तारीख़ी पुकार और कुरैश मक्का के ज़ुल्म सितम के आगाज़ की मुकम्मल तफसील। अल्लाह ताला हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। करीबी रिश्तेदारों की दावत। जब 3 साल तक खुफिया दावत का सिलसिला जारी रहा तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब अपने करीबी रिश्तेदारों को हक़ की तरफ बुलाएं। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और ए नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। सूरतुश-शूरा 214। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी हाशिम के तकरीबन 45 अफराद को खाने पर मदऊ किया। खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर करना चाही, लेकिन अबू लहब ने बात काट दी और मजमा मुंतशिर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दावत की और फरमाया, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे पास वो चीज़ लेकर आया हूँ जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर है। तुम में से कौन मेरा साथ देगा? सब खामोश रहे, लेकिन कमसन हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहा, अगरचे मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। कोहे सफ़ा पर पहला अलानिया खुतबा। उसके बाद अल्लाह का हुक्म आया, फ़स्ता बिमा तुमरू, बस आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसे अलीउल अलान बयान कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ गए और आवाज़ दी, या सबाहा। ये आवाज़ उस वक्त दी जाती थी जब दुश्मन के हमले का खतरा हो। मक्का के लोग दौड़ते हुए जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने यक ज़बान होकर कहा, हाँ, हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर सुन लो, मैं तुम्हें अल्लाह के एक सख्त अजाब से डराने आया हूँ। बुतों को छोड़ो और एक अल्लाह की इबादत करो। ये सुनते ही मक्का के सरदार गुस्से में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब ने गुस्ताखी करते हुए कहा, तबन लका, यानी तेरे लिए हलाकत हो, क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था? इस पर अल्लाह ने सूरा लहब नाजिल फरमाई। कुरैश की मुखालिफत के तरीक़े। अब कुरैश ने बाकायदा दुश्मनी का आगाज़ कर दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए 3 तरीक़े अपनाए। प्रोपागेंडा और मजाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह जादूगर, शायर और मजनून कहना शुरू किया ताकि मुसाफिर आपकी बात ना सुने। लालच और सौदेबाजी। वो हज़रत अबू तालिब के पास आए और कहा कि अपने भतीजे को रोक दें, हम उसे मक्का का बादशाह बना देते हैं, सबसे हसीन औरत से निकाह कर देते हैं और जितना माल चाहे दे देते हैं। हज़रत अबू तालिब का जवाब। जब अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की धमकियों के बारे में बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीख़ी जुमला कहा जिसने हक़ की बुनियाद मजबूत कर दी। ए चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद भी रख दें, तब भी मैं इस मिशन से पीछे नहीं हटूंगा, यहाँ तक कि अल्लाह उसे गालिब कर दे या मैं इसी राह में जान दे दूं। कमज़ोर मुसलमानों पर मज़ालिम। जब कुरैश ने देखा कि इस्लाम फैल रहा है तो उन्होंने उन मुसलमानों पर जुल्म शुरू किया जिनका कोई हमायती ना था। हज़रत बिलाल हबशिया, उनके गले में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घसीटा जाता, तपती रेत पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता और कहा जाता कि कहो लातो उज़्ज़ा की जय, लेकिन वो पुकारते अहद अहद, अल्लाह एक है। हज़रत खब्बाब बिन अर्थ रज़ी अल्लाहु अन्हो,
انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر پیٹھ کے بل لٹایا جاتا، یہاں تک کہ ان کی چربی سے وہ انگارے بجھ جاتے۔ آل یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جہل نے انہیں شدید تکلیفیں دیں اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برچھی مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر حملے صرف صحابہ ہی نہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت اذیتیں دی گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں سجدہ کرتے تو ابو جہل کے کہنے پر عتبہ بن ابی معیط نے آپ کی پشت پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی۔ آپ سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر اسے ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے اور اوپری منزلوں سے گندگی پھینکی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق کا قبول اسلام۔ ان کٹھن حالات میں اللہ نے مسلمانوں کو 2 عظیم طاقتیں عطا کیں۔ حضرت حمزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے ابو جہل کی گستاخی پر اسے مارا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے نکلے تھے، لیکن اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کے گھر قرآن سورہ طٰہٰ کی تلاوت سن کر دل موم ہو گیا اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔ ان کے آنے سے مسلمانوں کو اتنی ہمت ملی کہ انہوں نے پہلی بار کعبہ میں علانیہ نماز ادا کی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔